हाय गाइस, इट्स शिवांगी। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। एंड यस, यू नो व्हाट, इस चैनल पे हमने इतना कुछ ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया है, इतना कुछ अपलोड कर लिया है, जैसे कि व्लॉग्स, हॉल्स, शॉपिंग आइडियाज़ एंड पता नहीं क्या क्या। सो आई थॉट यार इस बार कुछ तो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, राइट? क्योंकि मैं भी बोर हो गई थी वही मोनोटोनस चीज़ों से। सो कल रात को मैं बैठ के मम्मा के साथ अपनी पुरानी बचपन की फ़ोटोज़ ऐसी गो थ्रू करी थी, एंड देन मुझे ऐसा हुआ, ओ माई गॉड, मतलब देन आई थॉट ऑफ जस्ट शेयरिंग दोज ओल्ड मेमोरीज विद यू ऑल। मैं आप लोग को बेबी शिवांगी दिखाना चाहती थी, एंड आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग सम मेमोरीज विद यू गाइज, बिकॉज आई फील कि मतलब मैं ये नहीं सोचती कि मैं क्रिएटर हूँ और मेरे सब्सक्राइबर्स है। इट्स मोर लाइक अ फैमिली थिंग, बिकॉज आई नेवर थॉट दैट आई एवर बी अ यूट्यूबर। मेरे कभी सब्सक्राइबर्स भी होंगे या मैं ये वाली लाइफ जी रही होंगी। सो आई डोंट हैव दैट मेंटालिटी कि मैं एक क्रिएटर हूँ और मेरे सब्सक्राइबर्स है या वट एवर। इट इज़ मोर लाइक अ फैमिली। पीपल हु हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल आर मोर लाइक अ फैमिली टू मी, बिकॉज आई डोंट थिंक सो आज के टाइम पे फैमिली भी उतना सपोर्ट करती है जितना अननोन लोग करते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। बट एनी वे, इमोशनल पार्ट को थोड़ा साइड रखते हैं एंड आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ। सो येस, मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपनी बेबी इमेजेस, and I hope you guys are excited. If you guys are, please comment section में जल्दी से बता दो। Additionally with that मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं एकदम ऐसे जेनजी नहीं हूँ। तो जो हमारी एल्बम्स हैं ये कुछ कोडैक के इस तरीके के एल्बम्स कवर्स के साथ है। अगर आप इससे रिलेट कर सकते हो तो ये भी मुझे बता दो, क्या आपके घर पे भी इस तरीके की एल्बम्स रखी हुई है? सो येस, नाउ आई एम गोना शेयर दीज थिंग्स विद यू। आई एम नॉट श्योर हाउ यू गाइज आर गोइंग टू रिएक्ट टू इट, बट देखते हैं। मतलब मेरा मन था इसलिए मैं कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ये वाली बचपन की फ़ोटो जब मैं स्कूल में थी एंड फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन था। पता नहीं क्यों मैंने मुंह क्यों सड़ाया हुआ था, आई डोंट नो। मतलब मेरी मम्मा भी इन जनरल मुझे ही बोलती कि मैं अपना मुंह काफ़ी सड़ा के रखती हूँ। बट लुक एट दिस पिक्चर गाइस, दिस इज सो 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 क्यूट। सो आपको गेस करके बताना है मैं इनमें से कौन सी हूँ, एंड आई एम श्योर आप गेस कर ही सकते हो। द वन एंड पिंक सूट इज मी। मैं टीचर बनी हुई थी इसमें। ओह माय गॉड, ये मैं, मम्मा और भैया है, एंड आई थिंक हम नैनीताल की है ये फ़ोटो, है ना? लग रहा है बैकग्राउंड से। दिस इज़ सुपर क्यूट। और मुझे ना ऐसा फील होता है कि मेरी शक्ल बहुत ज़्यादा बदली नहीं है बचपन से। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जिनका एकदम ड्रास्टिकली डिफरेंस आ जाता है बड़े होके, मुझे लगता है मेरे साथ वो नहीं हुआ है। इट्स जस्ट दैट ऑफकोर्स स्किन मेरी पहले बेटर थी, अब मेरी स्किन, you guys know it. So oh my god, this is also one image, picture which is from Holi I think, and ये मैं हूँ, डैडी है एंड भैया है, और मैं पता नहीं अपने मुंह में क्या कर रही हूँ। I have no damn idea, but this is also super cute guys। मतलब हर बच्चा क्यूट ही होता है, ऐसा नहीं कि मैं खुद की तारीफ करी। मुझे हर बच्चा, लिटरल सच में मैं किसी भी बच्चे के साथ खेल सकती हूँ, मुझे हर बच्चा बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है। एंड इफ़ यू सी हियर, ये मेरी फ्रेंड के साथ फ़ोटो है। मुझे बचपन से ही पोजेस बनाने का इतना शौक था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मम्मा सच सच बता दो आप सबको। बिल्कुल। मतलब मैं अपने आप ही पेड़ के साइड में खड़ी हुई हूँ तो मैं कमर में हाथ रख लूँगी, सर पे हाथ रख लूँगी। आपको ये सारी फ़ोटोज़ देख के पता चल ही गया होगा कि मैं कितनी बड़ी, मतलब मुझे फ़ोटोज़ खिंचवाने का शौक था बचपन से ही। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब करूँगी, या ऐसा भी नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट किड थी। आई वॉज एन एवरेज किड, है ना? बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं थी, बट अच्छा लगता था। ऐसा भी नहीं था कि मैं खुद को बहुत ज़्यादा ऐसे महान समझती हूँ या सुंदर थी। लीडर तो अपने आप बनी रहती थी। लीडर बनने की कोशिश करती थी, बट ऐसे तो नहीं करती थी ना कि मैं ही बेस्ट हूँ या वो सब। बेस्ट तो नहीं, मतलब लीडर बनने की। हाँ, मुझे ऐसा था कि हाँ, पीपल शुड ऐसे फॉलो मी, ऐसा। हाय राम, ठीक है। एनीवे, अब मैं ऐसी नहीं होगा। ये भी एक चेंज आया मेरी लाइफ में। एंड कुछ है फ़ोटोज़ मेरे गांव की, जिसमें इफ़ यू सी हियर, ओह गॉड, दिस इज़ ऑल्सो टाइनी मी, एंड मम्मा कितनी ज़्यादा यंग लग रही है यार, ये कितनी प्यारी फ़ोटो है। सो इसमें आप देख सकते हो मैंने क्यूट सा प्यारा सा लहंगा पहना हुआ है, और मेरे कुछ कपड़े अभी भी हमने बचा के रखे हुए हैं, मतलब संभाल के रखे हुए हैं सिर्फ यादों के लिए। ये मेरा भाई है, ये मम्मा है। मम्मा अपने भी काफ़ी प्रिटी सूट पहना हुआ है, क्या बात है। फुटवेयर आपका बकवास लग रहा है। एनीवे, सो दिस इज़ अ वेरी नाइस पिक्चर। मतलब आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी होता होगा कि आप लोग ओ ये मम्मा, मैं यहाँ पे परेशान होकर साइड में क्यों लेटी हुई हूँ? हाँ, एंड मम्मा मुझे बताती कि मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था ना। सो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग। बट एनीवे, जो चीज़ मम्मा मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, पता है क्या? कि मेरी स्किन बचपन में कितनी बेटर थी।
एंड अब कैसी हो चुकी है। बट आई फील इस तरीके की प्रॉपर स्किन अचीव करना इज़ एक्चुअली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट ये तब भी पॉसिबल होता है अगर हम प्रॉपर स्किन केयर करें तो। एंड मुझे पता है आप लोगों को मुझे कैमरे में देख के ऐसा लगता होगा मैं कितनी प्रॉपर हूँ, मैं कितनी ऑर्गेनाइज्ड हूँ, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं बिल्कुल भी अपना अच्छे से ध्यान नहीं रखती हूँ स्किन का, हेयर का, वॉट एवर इट इज़। अभी मैंने हाल ही में ये सारी चीज़ें शुरू करी है, जब से मैंने ये सारी चीज़ें शुरू करी है। उससे पहले जब मेरे फ्रेंड्स स्किन केयर करते थे मुझे लगता था क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा यार इन चीज़ों से, मतलब मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, आई स्वेयर, नो किडिंग हियर। एंड मेरी मम्मा भी उन लोगों में से नहीं है जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखे अपनी स्किन का या हेयर का। आई थिंक कुछ मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा खुद का भी ध्यान रखते हैं, इसलिए बच्चे भी सीखते हैं ऑफकोर्स। बट मैंने अपनी मम्मा को कभी उस तरीके से देखा नहीं, इसलिए मैं भी नहीं थी, थोड़ी केयर फ्री टाइप की, नहीं फ़र्क पड़ता इतना। बट नाउ आई हैव रियलाइज विद टाइम कि सच्ची में स्किन केयर से जेन्युइनली फ़र्क पड़ता है। एंड अगर आप 3 दिन भी लगातार करके देखोगे ना, आपको डिफरेंस महसूस होगा। मम्मा क्या आप इस बात को मानती हो कि नहीं? मतलब मैं बोलूँगी कि जब मैं मेकअप अप्लाई करती थी ना, तो मैं पहले बस वॉश करके सो गई। आई यूज टू नॉट केयर कि थोड़ा मेकअप पड़ा हुआ है स्किन पे, नहीं पड़ा हुआ है। एंड देन ऑफकोर्स 2-3 दिन में पिंपल आता था, फिर वो टाइम लगता था, फिर निशान पड़ता था, एंड द साइकिल यूज टू गो ऑन। बट अब जेन्युइनली मेकअप अप्लाई करने के बाद जब मैं रिमूव कर रही होती तो मैं प्रॉपर स्किन केयर प्रोसेस फॉलो करती, तो अब सच्ची में पिंपल्स वगैरह नहीं आते हैं। सो आज मैं आपके साथ अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ जिसने मुझे हेल्प किया इन सारी चीज़ों से फाइट करने में। सो आई हैव बीन यूजिंग कामा आयुर्वेदास प्रोडक्ट्स since a very long time and I don't think so मुझे इस ब्रांड के बारे में तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत है, बिकॉज वी ऑल नो कामा आयुर्वेदा इज़ एन इंडियन ब्रांड जो कि बहुत ही कमाल कर रही है ऑलरेडी मार्केट में। सो आई विल बी शोइंग यू गाइज मैं अपना स्किन केयर रूटीन कैसे फॉलो करती हूँ। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो आई एम गोना शो यू हाउ आई एक्चुअली यूज़ This is the Kumkumadi Tailam, which is a night serum which is prescribed as an essential beauty treatment for the face in the ancient Ayurvedic text, and now it's even clinically tested with 2.5x improvement in skin brightening. So इसमें unique blend होता है of oils and herbs that keeps our skin look young and healthy. एंड मुझे लगता है इस चीज़ की तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, राइट? इसमें एक्सट्रैक्ट्स हैं मजिस्टा एंड बैनियन ट्री के, जो कि हेल्प करता है हमारी फाइन लाइंस को स्मूथ करने के लिए एंड रिपेयर करता है हमारी अर्ली साइंस ऑफ एजिंग को भी। इसमें खसखस एंड लोटस होता है जो प्रोवाइड करता है कूलिंग एंड क्लींजिंग इफेक्ट व्हाइल क्लीनिंग ऑल द ब्लेमिशेस ऑन आवर फेस। एंड एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इस सीरम को अप्लाई करने से पहले आपको अपना फेस क्लीन करना चाहिए। किसी भी फेस वॉश को आप यूज़ कर सकते हो, एंड वंस योर फेस इज़ ड्राइड एंड रेडी, आप इसको अप्लाई करो एंड देन यू जस्ट हैव टू गो टू स्लीप। एंड जब आप उठोगे आपको डिफरेंस पता चलेगा। सो यार दिस इज़ समथिंग विच आई एम इन लव। इसमें ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, देर आर नॉट मच प्रोसेसेस। इस सीरम को लगाया, सो गए एंड वी आर डन। सो आपको ये तो पता चल चुका है कि इस सीरम के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। अब इस सीरम को डायरेक्टली अप्लाई करने से पहले वी हैव टू वॉश आवर फेस, एंड वंस वी आर डन डूइंग दैट, मैं ये कामा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ और मैं इससे अपने फेस को डैम्प करूँगी। इसी के साथ साथ आपको मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन तो पता चल ही चुका है, विच इज़ वेरी बेसिक, वेरी सिंपल येट वेरी इफेक्टिव। मैं सोची थी क्यों ना मैं आपको थोड़ी और फोटोज़ दिखाऊं अपने बचपन की, अपने पेरेंट्स को भी दिखाऊं, अपने भाई को भी दिखाऊं, जो कि कैमरा में तो आता नहीं है बट एटलीस्ट मैं फ़ोटोज़ में तो आपको दिखा ही सकती हूँ। सो ओ माई गॉड, ओके, सो दिस इज़ द इमेज जब मेरा फर्स्ट टाइम दांत टूटा था। एक फर्स्ट है ना ये तब का है। ओ गॉड, लुक एट मी स्माइलिंग। अंदर मुझे कितना दर्द हो रहा था मुझे पता है। सो देर आर सो मैनी मेमोरीज। ओ माई गॉड, लुक एट दिस। मेरा पोज यहाँ पे कितना फनी लग रहा है। ओह गॉड, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज मेमोरीज इज कि सारा वो टाइम याद आ जाता है इन फोटोज़ को देख के। सो ऑल आई हैव टू से इज आई हैव इमेंस ट्रस्ट इन कामा आयुर्वेदा बिकॉज आई हैव सीन, लाइक आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग माई मदर यूजिंग कामा आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स। And of course ये one of the best selling brands तो है ही इंडिया की because of their products, the quality of their product. And this is one of the first brands in this space जिनने actually clinically test किए हुए अपने best sellers and the results are amazing. So yes, I've added all the important links in the description. Do check it out. And yeah, if you're new to this channel, do not forget to subscribe. So yeah, अब मिलते हैं अगले हफ्ते। आई एम नॉट श्योर अब मैं नेक्स्ट वीक किस वीडियो के साथ आऊँगी, बट इफ़ यू हैव एनी सजेशंस वो भी जल्दी से कमेंट करके बता दो। बाय बाय, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योर स्किन एज वेल बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।